तो हाय वेलकम है गाइस आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं झारखंड बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें, वो भी आप अपने मोबाइल या लैपटॉप जो भी हो उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जानेंगे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से घर बैठे कैसे इस फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, फिलहाल ये फॉर्म भरने का लिंक है, इसका लिंक मैं डायरेक्टली आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस लिंक पर आ जाइएगा। और अगर आप खुद आना चाहते हैं कि नहीं, आप कैसे यहाँ तक पहुँचे हमें भी बताइए। तो चलिए बताते हैं 1 मिनट में। सबसे पहले JCECEB आपको गूगल क्रोम में लिख के सर्च मारना है। ठीक है, JCECEB ये लिख के टाइप कीजिएगा गूगल पे। देन आपके सामने बहुत सारे वेब पेज आ जाएंगे। इसमें से आपको एक सबसे पहला वेब पेज देखने को मिलेगा JCECEB झारखंड GOV, इसी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके होम पेज पे आ जाइएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। ठीक है, 2024, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक बहुत सारा लिस्ट आ जाएगा जितने भी अभी 2024 में अप्लाई हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको ऊपर उठाना है, एंड में आ जाना है एकदम लास्ट में। देखिए लास्ट में आपको देखने को मिलेगा BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक। ठीक है, ये वाला एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, और इसका डेट देख लीजिए, लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 9 सितंबर 2024। अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आप इस वेब पेज पे आ जाइएगा। ठीक है, इसी का लिंक मैं आपको डायरेक्टली वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। ये जो छोटा सा दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट। रजिस्ट्रेशन में आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं सेलेक्ट में क्लिक कीजिएगा। BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो BSc नर्सिंग पे क्लिक करना है इस साइड में, और पोस्ट बेसिक करना चाहते हैं तो इस पर। तो जनरली आदमी BSc नर्सिंग करता है। फिलहाल अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं तो अच्छा बात है। ठीक है, और हमेशा आदमी को आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा पूछ रहा है कि हैव यू पास 10+2। ठीक है, विथ PCB, क्या आप जो है 12वीं जीव विज्ञान के साथ पास हैं, बायोलॉजी के साथ, तो यस। अगर आप नो कीजिएगा तो आपका ये फॉर्म सबमिट नहीं लेगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि हैव यू पास इंग्लिश कोर। ठीक है, इंग्लिश सिलेक्टिव विथ 45% मार्क्स। तो देखिए अगर आप इंग्लिश में 12th में 45 से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। बायोलॉजी साथ में आपका इंग्लिश में 45 से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरा 78% है ऑल ओवर में, लेकिन इंग्लिश में मेरा 50 मार्क्स है तो मैं भी अप्लाई कर पाऊँगा। ठीक है, 45 नंबर रहेगा फिर भी आप अप्लाई कीजिएगा, 44 रहेगा तो नहीं कर पाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नेम। आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना है, पूरा नाम, ईमेल आईडी देनी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, पासवर्ड देना है। पासवर्ड आपका 8 डिजिट का होगा। देखिए ये थोड़ा समझने वाला बात है। यहाँ पे पासवर्ड आपका कितना डिजिट का होगा? 8 डिजिट का। सपोज दैट मेरा नाम सागर है तो मैं S कैपिटल लिखूँगा, बाकी के सभी लेटर स्मॉल लिखूँगा। अब मेरा कितना हो जाता है लेटर? यहाँ पे 5 गो डिजिट हो जाता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 3 डिजिट का मैं @ दूंगा, आपको भी एक @ देना है। आपका नाम @ 6 डिजिट हो गया। अब मैं 2 अंक का कोई नंबर लूँगा, जैसे 1 2। ठीक है, तो मेरा 8 डिजिट का हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे आपका नाम, मान लेते हैं आपका नाम प्रकृति है। ठीक है, तो यार स्पेलिंग मेरा गलती हो जाएगा ना, PRA, मतलब सॉरी, ये पहला लेटर आपका कैपिटल होगा और बाद बाकी लेटर आपके स्मॉल होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं इसका कितना हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा हो गया तो नहीं लेगा। 8 डिजिट का होना चाहिए। सपोज दैट मेरा नाम राम होता। ठीक है, तो मैं लिखता RAM राम, मेरा 3 डिजिट हो गया। अब इसके बाद जो भी आपका नाम रहेगा उसके बाद @ देना है, 4 डिजिट हो गया। और 4 डिजिट तक मैं संख्या ले लूँगा, 1 2 3 4। समझ गए ना? 8 गो डिजिट का होना चाहिए आपका पासवर्ड, 8 गो नंबर का, उसमें आपका नाम हो और नाम का पहला लेटर कैपिटल हो। ठीक है, उसके बाद @ दें आप और फिर नंबर। समझ गए? हाँ,
और एक वो मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ। सपोज दैट मेरा नाम सविता है, तो SAVITA, ठीक है। ये मेरा हो गया, कितना डिजिट का हो गया? 1 2 3 4 5 6 डिजिट का हो गया। आप इसको बीच में भी रोक सकते हैं। अब मैं @ दूंगा तो कितना हो गया? 7 डिजिट। अब वो एगो संख्या दे दिया 8 को, बस हो गया। समझ गए ना? जिसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ क्रिएट करके पासवर्ड, क्योंकि इसी में आप लोग फंस जाते हैं। पासवर्ड देख लीजिए, जिसे इस तरह से मैं यहाँ पे लिख दिया। समझ गए? हाँ, आपका अगर नाम बहुत बड़ा है तो आप 2 ही डिजिट दीजिए, 4 डिजिट, ठीक है ना। सब यूज करना है। चलिए, उस तरह से पासवर्ड बना लेना है, नहीं तो आपका चेक पासवर्ड लिखाता आता रहेगा। उसके बाद आपको ये जो कोड देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पे आपको टाइप करना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पे टाइप करना है, सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, मैंने सब कुछ डाल लिया है, सबमिट पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब आ रहा है, आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपने सब कुछ सही सही डाला है, तो आप यस आई एम श्योर पे क्लिक कीजिए। अगर आपका कुछ गलती है यहाँ पे, ठीक है, तो नो कैंसिल इट पे क्लिक कीजिए और सुधार कर लीजिए, ठीक है। फिलहाल मेरा सब कुछ सही है, तो मैं यहाँ पे यस आई एम श्योर पे क्लिक करूँगा एंड आगे बढ़ूँगा, ठीक है। यार मेरे गांव में ना, मतलब होते रहता है, सबका गांव का प्रॉब्लम है। अब देखिए, आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। यहाँ पे इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया होगा ऊपर में, देखिए, ठीक है। आपका SMS भी आ गया होगा ईमेल ID में। तो चलिए कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं इस स्थान को चेंज करूँगा यार, अपना गाँव बदलूँगा। मैं PG कर लिया हूँ, लेकिन अभी तक गांव से बाहर नहीं गया हूँ, ठीक है। चलिए अब जाना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको टाइप करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके SMS पे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। सपोज दैट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपना टाइप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है और ये कैप्चा कोड जो देख रहे हैं, ये कैप्चा कोड नीचे में टाइप करना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। इस लॉगिन पे क्लिक कर लेना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। चलिए क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप लॉगिन किए होंगे तो आपके सामने आपका पर्सनल डिटेल ओपन हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे अब आपको पर्सनल डिटेल डालना है। सबसे पहले आपको अपना फादर नेम डालना है, ठीक है। फिर आपको अपना मदर नेम। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर है, ठीक है। थर्ड जेंडर है क्या? नहीं है ना। फिर आपका है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे ही इसको क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये डेट ऑफ बर्थ का इस तरह से कैलेंडर आ जाएगा। अगस्त 2024 पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो ये 24 आ जाएगा। अब 24 पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ईयर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ईयर आ जाएगा। और अगर आपको बैक जाना है, यहाँ पे अगर आपका 2019 तक आता है, फिर बैक जाना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, ये आपका बैक चला जाइएगा इस तरह से, और अपना ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। या फिर सिंपली आप इस तरह से भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद डैश दीजिएगा। सपोज दैट मैं दिखा दे रहा हूँ 0101-2001, ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको ले लेगा। फिर आपका है यहाँ पे फादर एंड मदर्स ऑक्यूपेशन, आपके पिताजी और माताजी क्या करते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। अगर आपके पिता या माता कोई भी प्राइवेट जॉब में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट पे ही सेलेक्ट कीजिएगा। फिलहाल मेरे ना माता ना पिता, मतलब दोनों मेरे, माँ तो इलिटरेट है, पिताजी भी इलिटरेट हैं, तो समझ गए। एग्रीकल्चर पे मैं क्लिक करूँगा एंड आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम पूछा जा रहा है। तो कितना है आपका, ये अपना इनकम सर्टिफिकेट देखिएगा, वहाँ पे लिखा होगा। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट मोर देन 6 मंथ पुराना है, ठीक है, तो आप अपना नया इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिए, क्योंकि इस इनकम का वैलिडिटी 6 मंथ तक ही रहता है, ठीक है। आप इनकम बनवा लीजिएगा और तत्काल से बना लीजिएगा, 1 सप्ताह में बन जाएगा। उसके बाद ही ये फॉर्म भरिएगा, मैं यही सजेशन दूंगा, ठीक है। बनाइए तत्काल से, भाग दौड़ कीजिए, CO से बना लीजिए। फिर आपको यहाँ पे पूछेगा फर्स्ट प्रेफरेंस एग्ज़ाम सेंटर, तो आप अपना एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे चुनना चाहिएगा। पहला, ये आपके इतने जगह पे एग्ज़ाम सेंटर है, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू और रांची, ठीक है। आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चुन लीजिए इस तरह से, पहला, और दूसरा भी चुन लीजिए। 2 को एग्ज़ाम सेंटर चुनना है, ठीक है। तो चलिए, दोनों चुनने के बाद हम रिजर्वेशन डिटेल पे आते हैं। रिजर्वेशन डिटेल पे आपको देना है सबसे पहले कि आप झारखंड के मूल निवासी हैं, ये वाला सेलेक्ट डोमिसाइल स्टेट, तो यस, ठीक है, मैं झारखंड का मूल निवासी हूँ, इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है।
देन आपको यहाँ पे कैटेगरी पूछा जाएगा ये वाला कि आप किस कैटेगरी से हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूछा जाएगा सेलेक्ट कैटेगरी, और यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो जो भी हैं आप जनरल, एसटी, एससी, BC1, BC2 आपका सर्टिफिकेट में लिखा होगा, ठीक है। BC1 वो होते हैं जो कि OBC में भी बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, वो BC1, और OBC में अमीर होते हैं वो BC2, ठीक है। तो जिसको नॉन क्रीमिलियर बोला जाता है वो BC1 में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई शारीरिक रूप से दिव्यांग कैंडिडेट है यानी कि फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है, तो यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा और आपको यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप आप किस टाइप से वो चीज़ आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस है या फिर कम सुनते हैं, जो भी है सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आप नहीं है तो इसको छोड़ देना है। और ये वार्ड डिफेंस पर्सन के लिए है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, तो क्वालिफिकेशन डिटेल फर्स्ट नंबर पे आपका ये है, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है 10th, और नीचे वाले में 12th, 10+2 PCB, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है, यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम, बोर्ड, रिजल्ट, स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपका बोर्ड में जो भी बोर्ड है, तो जनरली झारखंड के आदमी है तो जैक सेलेक्ट कीजिएगा, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन। और यहाँ पे आपको जैक रांची लिखना होगा, जो बोर्ड का नाम लिखा है बोर्ड नेम, यहाँ पे आपको जैक रांची लिखना होगा, ठीक है। तो आपको लिख देना है इस तरह से जैक रांची। फिर आपको यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस पूछा जाएगा, ये रिजल्ट स्टेटस, तो यहाँ पे पास्ट दोनों में डाल देना है, इस तरह से डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे फिर मार्क्स पूछा जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको परसेंटेज पे क्लिक कर देना है, परसेंटेज, फिर इस पर भी परसेंटेज। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रोल नंबर। तो अगर आप CBSE बोर्ड है और यहाँ पे CBSE नहीं है तो अदर पे क्लिक कीजिएगा। जैसे देख लेते हैं एक बार यार, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे CBSE से भी होते हैं। यहाँ पे CBSE है क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ गया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है ऑप्शन में, ठीक है। तो CBSE वाले CBSE सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आता है आपका यहाँ पे रोल नंबर, तो 10th का रोल नंबर डालिएगा, 10th का पासिंग ईयर डालिएगा, फुल मार्क्स जैसे कि जैक बोर्ड में 500 होता है, ऑप्टेन मार्क्स कितना नंबर लाए हैं वो चीज़ डाल दीजिएगा, परसेंटेज अपने आप आपका आ जाएगा, ठीक है। सेम आपको 12th वाले में भी डालना है। देन आता है आपका यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस, इसमें आपका होता है वर्तमान पता, ठीक है। तो हाउस नंबर जनरली आपका वोटर ID कार्ड जो होता है आपका या आपके पिताजी का या आपके मम्मी का, जो भी है माँ, ठीक है। अपने वोटर ID कार्ड देखिएगा, उनके बैक साइड में वोटर ID कार्ड के पीछे साइड में हाउस नंबर लिखा होता है, HS नंबर होता है, ठीक है। तो हाउस नंबर वहाँ से देख के डाल दीजिएगा। विलेज, टाउन, ठीक है, जो भी है आपका यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो भी शहर का नाम है, गांव का नाम है। सिटी अपना लिख दीजिएगा, जो भी शहर है। शहर आपका नहीं है तो आप अपना ज़िला का नाम दीजिएगा जनरली। फिर आपको स्टेट का नाम देना है, किस स्टेट से हैं, तो भाई कहाँ गया रे, जे में आ जाइए, जे वाला अल्फ़ाबेट इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिला हिंदी में बोलते हैं ना, और शुद्ध रूप से बोलेंगे तो मतलब जब जिला नहीं नाम पड़ा था उस टाइम इसको तहसील कहा जाता था। तहसील याद कर लीजिए, कहीं कहीं पे ज़रूरत लगता है, ठीक है। कौंसिल, तहसील, ठीक है, तहसील कचहरी। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पिन कोड, सॉरी जिला को तहसील नहीं बोलते हैं यार, जो ब्लॉक होता है ना उसको तहसील बोलते हैं। देखिए मैं खुद भूल जाता हूँ, ठीक है। जो ब्लॉक होता है थाना उसको तहसील बोला जाता है, ठीक है। सूबा बोला जाता है जिला को। नेक्स्ट हमारा आता है, चलिए जो भी है, सूबा मतलब राज्य होता है, जिला को क्या बोलते हैं मैं खुद भूल गया। तो ये हो गया हमारा पिन कोड यहाँ पे टाइप करना है, नेशनलिटी में इंडियन लिख देना है, ठीक है। और फिर आपका आता है यहाँ पे फोटोग्राफी डालने का, सिग्नेचर डालने का, एंड अपलोड LTI डालने का। देखिए फोटोग्राफी अपलोड कीजिएगा, सब आपका 50 KB से नीचे का होना चाहिए, ठीक है। 50 KB या फिर उससे नीचे। और ये जो फॉर्मेट है आपका JPG में होना चाहिए, मतलब आप फ़ोटो खींचा हुआ होना चाहिए, PDF नहीं लेगा, ठीक है। सिंपली कोई भी स्कैनर से आप फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं। जिसे चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ये आपका ऑप्शन दे देगा, ठीक है, फाइल का ऑप्शन, इस तरह से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए ये जो आपका LTI है, LTI मतलब होता है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है। LTI में कुछ इस तरह से अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान दीजिएगा, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, उसके ऊपर एक गोल घेरा कर दीजिएगा पेन से, और वहाँ पे LTI लिख दीजिएगा इस टाइप से, और नीचे में अपना साइन भी कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। उसके बाद इस डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है, डिक्लेरेशन यानी कि सब घोषणा।
और फिर आपको सेव पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। चलिए क्लिक करके आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक किए होंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ गया होगा। पर्सनल डिटेल पूरा डिटेल होगा, जब भी आपने अभी फॉर्म को फिलअप किया है सभी डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक बार अच्छे से इस फॉर्म को चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए चेक कीजिए जल्दी से। चेक करने के बाद अगर आपको कुछ भी गलती नज़र आता है तो इस एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और फॉर्म को सुधार लीजिएगा, ठीक है। और सब कुछ सुधार करने के बाद आपको नेक्स्ट बढ़ जाना है कन्फर्म पे, ठीक है। जैसे इस पे कर देना है, सब कुछ सुधार करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा। फिर से पूछेगा वो यही कि ध्यान दें, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले भरे गए जितने भी विवरण हैं को दोबारा जांच कर ले, और एक बार अगर आप सबमिट कर देते हैं तो दोबारा फिर एडिट या करेक्शन नहीं होगा। टेंशन मत लीजिए। अगर आपका इसके बाद भी गलत हो जाता है फिर भी आप अपना केयरफुली रहें भाई, ठीक है। तो आपका सुधार करने का डेट रहेगा 10 तारीख 10 सितंबर। अभी आप सुधार कर सकते हैं। बाय चांस फिर भी गलती हो जाता है तो आप 10 तारीख को सुधार कर लीजिएगा। फिलहाल हमारा हो गया। यहाँ पे यस आई एम श्योर पे क्लिक कीजिएगा एंड आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे आपने क्लिक किया होगा तो अब आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ गया होगा। देखिए मेरे सामने लिखा है 900 हमको पेमेंट करना होगा, 900 रुपया। हाँ जी, ठीक है। पेमेंट कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे नीचे में दिख रहा है प्रोसीड फॉर पेमेंट, ठीक है। सिंपल इस पर क्लिक करना है और चलिए क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं यार क्या होता है। तो क्लिक कर दिए हैं। अब हमारा पेमेंट का इंटरफेस खुल गया। देखिए 900 पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है। हमारा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड और यूपीआई, ठीक है। तो आप किसी से भी कर सकते हैं। अगर सिंपल देखते हैं सब एक एक बार ट्राई करके। नेट बैंकिंग बहुत कम लोगों के पास होता है। क्रेडिट कार्ड होता है बहुत कम लोगों के पास। डेबिट कार्ड सबके पास होता है। डेबिट कार्ड यानी कि आपका एटीएम, जिसको हम लोग रुपए कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो एटीएम कार्ड है तो सिंपल इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे अपना नंबर दे दीजिएगा, कार्ड नंबर, ठीक है। एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर, कार्ड होल्डर का नाम, जिसका कार्ड है, किसी का भी कार्ड से आप दे सकते हैं पेमेंट, ठीक है। एंड मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका पेमेंट हो जाएगा। और क्या क्या ऑप्शन है चलिए देखते हैं, ठीक है। मेरी मम्मी बुला रही है, बातें जाबो। चलो ये मेरी मम्मी बुला रही है यार, बोल रही है ले जौनरा पकड़ खाए ले। हम बोलते हैं जाएंगे 10 मिनट बाद। चलिए तो हम लोग कोठा में ही बात करते हैं। हो सकता है आप लोग का भी कोई ना कोई रीजनल लैंग्वेज होगा, संथाली, मुंडारी। आप अपना मातृभाषा में बात कीजिए, समझे मेरे प्यारे भाइयों। चलिए एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और दोस्त भी यार, जो आप मुझे समझें। दूसरा है क्रेडिट क्यूआर कोड, ठीक है। क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। तो सिंपली आप क्यूआर से भी कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। सिंपल इस पर स्कैन कीजिएगा, किसी का भी मोबाइल से आप स्कैन करने बोलिएगा, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक कीजिए ये आपका स्कैन ले लेगा। 1 मिनट। इज इक्वल टू सेलेक्ट योर क्यूआर कोड, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और यूपीआई भीम क्यूआर कोड स्कैन करना होगा ये वाला, ठीक है। तो जैसे ही स्कैन कीजिएगा 900 रुपये का आपका आ जाएगा। आप इससे भी कर सकते हैं। और अगर इसमें डर लगता हो तो दूसरा ऑप्शन दिया है यूपीआई का। सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए यूपीआई वाले पे, ठीक है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या कुछ होता है, इसका फुल फॉर्म मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह से होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पे बाय एनी यूपीआई और पे बाय एनी यूपीआई आईडी। तो सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक कीजिएगा तो अब आपको ऑप्शन देगा। अरे यार ये तो मेरा खोल दिया फ़ोन पे, गूगल पे, आप इससे से भी कर सकते हैं। और ये 5 मिनट का टाइमिंग चलेगा, ठीक है। तो सभी मैंने करके दिखा दिया। नहीं भाई यहाँ से मैं बेकाता हूँ, ठीक है। और अपना अपना पेमेंट कर लीजिएगा। भर आ गया, ठीक है। अब हम ऊपर उठाते हैं तो यहाँ पे आता है प्रिंट करने का, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर क्लिक कीजिए और ये आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही इस वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। और ये प्रिंट होने में टाइम लगता है, आप 1-2 दिन बाद देखिएगा, ट्राई करके हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसका। 1-2 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद ट्राई कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा फिर से आकर के, तो आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक लॉग आउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपका भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका सिस्टम ही ऐसा है कि प्रिंट जो है कुछ टाइम बाद होता है।
और नेक्स्ट टाइम आपको फिर से प्रिंट आउट लेने के लिए यहीं पे आना होगा। यहाँ पे सिंपली एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा 1-2 दिन बाद, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा और डायरेक्टली कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कीजिएगा, तो आपका डायरेक्ट प्रिंट वाले सेक्शन पे लेते आएगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने दोबारा जैसे ही लॉगिन किया तो डायरेक्टली हमारा प्रिंट वाले पेज पे आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग 1 सप्ताह बाद इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा।